वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो में मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। मरने की इतनी भी क्या जल्दी है मेरे भाई। भाई नहीं, मेरा सौतेला भाई। यार मैं ना तेरी मदद तो करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? गाड़ी में तो दोनों साथ में बैठे थे ना, ड्राइव भी तो कर रहा था, तो एक्सीडेंट भी कर दिया। अब यार मदद की जरूरत तो मुझे भी है ना। एक सेकंड। हाँ यार थोड़ी ना तकलीफ तो होगी। ये सब क्या कर रहे होने के? ये क्या पागलपन है? अरे तो क्या करो यार, चले जाए एम्पायर का असली वारिस तो है। अच्छा तो मैं चाहता हूँ ना, कहना पड़ेगा मित्रा। चल मेरे भाई अब साथ में थोड़ा सिंपैथी लेते हैं। साहब आप आ गए, प्लीज चेक कीजिए ना भाई, बच तो जाएगा ना मेरा। ये हालत बहुत क्रिटिकल है क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत चोट पहुंची है, तो अगले 24 घंटे तक प्लीज कोई लिक्विड मत देना, अदरवाइज ब्लड डैमेज हो सकता है। होम डैड का अब चुप कर साले, एक तो बच्चे मैं तो मर क्यों नहीं जाता यार? कितना पाप करवाएगा तो मुझसे? तुझे देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। भाई जो है ना तो मेरा, प्यास लगी होगी ना तुझे? हाँ प्यास लगी होगी तुझे, पानी पिलाता हूँ मैं। ये मेरे भाई, ये पानी पी, पानी पी, पानी पी। मर जा, क्योंकि जीने तो मैं तुझे दूंगा नहीं साले। कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ? अरे मेरा बेटा लेकिन क्या हुआ? किसने किया? क्या? और ये हाथ में क्या हुआ है? ये भी जरूर ये जिम्मी नहीं किया होगा। मुझे गाड़ी से काट दिया। आज तो भी मुझे मारने वाला था, आगे गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते हुए बोला कि तू मेरे रास्ते का काटा है और तुझे निकाल कर फेंक दूंगा। उसने गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। ये तो आपका आशीर्वाद था कि मैं बच गया। लेकिन जिम्मी ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसकी नजर हमारे डैड की दौलत पर है। ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी शर्म, अगर वो तुझे ढूंढने नहीं आता ना तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। जिस दिन से ये घर पर आया ना, उस दिन से अनिकेत के पीछे पड़ गया और आज तो हद ही हो गई। जान लेने की कोशिश करने लगा अब तू। ऐसा है तो एक दिन ही हम सबको मार डालेगा। ओह माय गॉड, मुझे तो ये साइको किलर लगता है, जैसे फिल्मों में होती है। इसके पास भी किलर लिस्ट होगी ना? चुप रहोगे तुम लोग? देख नहीं रहे जिम्मी कितनी बुरी तरह घायल है। हाँ तो होने दो, ये इसी लायक है। काश ये उसी वक्त मर जाता। मुझे तो इसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। प्लीज हेल्प मी। इसने मुझे पानी पिलाया, मैंने कुछ नहीं किया। इसने मुझे मारने की कोशिश की है। प्लीज हेल्प मी। बेशर्म, मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। एक्सीडेंट तो इसका भी हुआ है, लेकिन उसने सबसे पहले तुझे एडमिट करवाया है। हाँ, क्योंकि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं करता है। और डैडी ये भी जानता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा लगता है कि आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। मेरे भाई एक बार बोलना, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं अनिकेत, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे तुम पर कितना फख्र था, लेकिन आज तो मेरी नजरों से गिर चुका है। मर गया है तुम्हें, मर गया है।
मैं ना अपने डॉगी से भी कह दूंगी कि इससे कभी बात ना करे। प्लीज हेल्प मी प्लीज। हेलो, चुप कर। ऐसे चिल्ला रहा जैसे सच में मर ही जा रहा हो। तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? तू एक बार बोलना, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ मेरे भाई। तेरी प्रॉपर्टी में तुम्हारे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जानता है ना कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं निखिल, ये तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बन सकता बेटा। तुम थोड़ी हमदर्दी के लायक भी नहीं है। तुम्हारा भाई कहलाने के लायक नहीं है ये। छोड़ दे, छोड़ दो। नहीं डैड, ये जैसा भी है मेरा भाई, भाई के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मैं जान भी दे सकता हूँ डैड। इसने मेरा हाथ फिर से काट दिया। क्यों कर रहा है ये सब मेरे साथ? जिमी, अब क्या उसे मार ही डालोगे? अगर अनिकेत को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जान से मारूंगी, समझा? पापा, आप जिमी को वापस से लाए क्यों? इनसे तब तक मेरा खून इतना गंदा निकलेगा। मेरा रिश्ता तुझसे खत्म है। चलो सब यहाँ से। मुझे गलत समझ रहे हो। ये स्ट्रेस है। अपना मुंह बंद कर। अनिकेत, इसे घसीट के बाहर फेंको। तूने मेरे मॉम डैड का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। नहीं किया तूने। चलो यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ जो नहीं आगे। मैं 2025 से 2015 में कैसे पहुंचा? पर ये सब तो पहले हो चुका है। क्या मैं अपने अतीत में लौटा हूं? निकल जाओ कभी मेरे घर से। प्लीज अब मेरे भाई को मत मारिए डैड। हाँ मैं जानता हूँ कि ये मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं इसका सगा भाई नहीं हूँ ना। ठीक है भाई, इस घर को मैं ही छोड़कर चला जाता हूँ। ठीक है, तुम कहीं नहीं जाओगे। माना कि तुम अडॉप्टेड हो, पर तुम में हम सबकी जान बसती है। मॉम, जिमी से गलती भी तो हो सकती है ना। छोड़िए ना ये सब, कोई गलती नहीं की है इसने, सब जानबूझ के किया है इसने। जिमी, तुम बात को खत्म करो और अनिकेत से माफी मांग लो। हाँ भाई, और उसके बाद मैं ना तेरी जो भी ख्वाहिश होगी ना मुझसे बोलना, मैं खुद उस ख्वाहिश को पूरी करूंगा। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू तो मैं मांग लेता हूँ। तू जानना चाहता था कि मेरे विश क्या है, तो मेरे विश ये है कि तुम सब लोग नरक में जाओ और उस तरह का रास्ता मैं खोलूंगा तुम्हारे लिए। डिम्पल, देख लो, इस नालायक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
हाँ जिमी, अनिकेत के पैरों में गिरकर माफी मांग, वो भी अपने घुटनों के बल पर। सुना नहीं तूने? माफी मांग इससे, नहीं तो मैं इस कमीने से माफी नहीं मांगूंगा सुलेखा। आपने देखा ना इसे, ये मेरी नफरत में इतना पागल हो गया कि मामा की भी इंसल्ट कर रहा है। डैड देखिए, आप लोग प्लीज इसे कुछ मत कहिए, मैं ही तुझसे माफी मांग लेता हूँ मेरे भाई, प्लीज। नो अनिकेत, मैं तो कहती हूँ कि इसे घर से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। अगर मुझे किसी ने हाथ रख दूंगा, ये कुत्ते का पिल्ला शेर कब बन गया। जब से ये कमीना इस घर में आया है, हमेशा मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहा है और तुम सब लोग हमेशा आंख बंद करके इस पर भरोसा करते हो और मुझे सजा देते हो। लेकिन अब बस और नहीं सहूंगा मैं। लवर्स कीड़े पटे ना तेरा, खा इसे, मर जा नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। छोड़ दे इसे कमीने, बस सब इधर जा। अगर फिर से गाली देने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बाप है। गिला नहीं मुझे तुम लोगों से, आज से तुम लोग मर चुके हो मेरे लिए। थूकता हूँ मैं तुम्हारी ऐसी दौलत पर। आज से मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, तुम लोगों की बर्बादी। और तू याद रखना, दोबारा आऊंगा मैं तुझे तेरी औकात दिखाने, समझा? वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो में मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। यही रख दूंगा। ये कुत्ते का पिल्ला शेर कब बन गया। जब से ये कमीना इस घर में आया है, हमेशा मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहा है और तुम सब लोग हमेशा आंख बंद करके इस पर भरोसा करते हो और मुझे सजा देते हो। लेकिन अब बस और नहीं सहूंगा मैं। लवर्स कीड़े पटे ना तेरा, खा इसे, मर जा नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। छोड़ दे इसे कमीने, बस सब इधर जा। अगर फिर से गाली देने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बाप है। गिला नहीं मुझे तुम लोगों से, आज से तुम लोग मर चुके हो मेरे लिए। थूकता हूँ मैं तुम्हारी ऐसी दौलत पर। आज से मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, तुम लोगों की बर्बादी। और तू याद रखना, दोबारा आऊंगा मैं तुझे तेरी औकात दिखाने, समझा? थैंक यू भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं फ्यूचर भी देख सकता हूँ, मतलब मेरे शरीर के साथ साथ मेरा दिमाग भी टाइम ट्रैवल कर रहा है। जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे जरूर कोई कारण हो। आखिर क्या? मुझे जानना है किस्मत क्या चाहती है मुझसे। अरे आ गया तू, मेरा बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे जिमी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई एम सॉरी मैं बहुत टाइम से तुम लोगों से मिला नहीं। व्हाट नॉनसेंस, कल शाम को ही तुमने हम सबको गुड बाय बोला, भूल गए? हाँ हाँ याद आया। वैसे मैंने घर वालों को भी गुड बाय कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? लंबी कहानी है, मत पूछो। बस अब खुद के दम पर कुछ करके दिखाना। अरे खुद के दम पे बाद में कुछ कर लेना, अभी सेलिब्रेट करते हैं, ओके? एंड केक इज रेडी। सॉरी यार, पैसे कम पड़ गए थे, इसी से सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जिमी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
आ गया पैसे कमाने का आइडिया। हम लोग एक का बिजनेस करेंगे। अब हम ठेले पर अंडे बेचेंगे क्या? नहीं, हम अंडे के सप्लायर बनेंगे और करोड़ों छापेंगे। उसके लिए हमें करीबन 5 लाख के अंडे तो खरीदने पड़ेंगे। मजाक है क्या? 5 लाख अंडे? अरे हम खरीद भी ले तो बेचेंगे किसको? रखे रखे सड़ जाएंगे। और कोई हमसे 5 लाख के अंडे खरीदेगा क्यों? क्योंकि बर्ड फ्लू आने वाला है। बर्ड फ्लू? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा समझ जाओ कि मुझे भगवान जी ने भेजा है। गाइस, हम लोग बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं, इतना कि तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे आइए जिमी भाई, मुझे अंडे खरीदना है। कितने कैरेट? 2, 3, 5 बोलिए। 5 लाख के दे दीजिए। अरे क्या जिमी भाई, सुबह मैं ही मिला था क्या आपको मजाक करने के लिए? वैसे इतने अंडों का आप करोगे क्या? अरे आपको बस अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, बाकी अंडों का क्या करता हूँ वो मेरा काम है। हाँ जिमी भाई, लेकिन मुझे इतने सारे अंडों का इंतजाम करने के लिए 1-2 दिन का वक्त तो दो। ठीक है, एडवांस, बाकी के पैसे डिलीवरी के बाद दे दूंगा। ठीक है जिमी बादशाह, समझो आपका काम हो गया। इतने पैसे लगा दिए तुमने और अभी तक एक भी बार नहीं मिला। और ये तुम नक्शे पे क्या डिजाइन बना रहे हो? हाँ यार, बहुत टेंशन हो रही है। ये नक्शा देख रहे हो? इन सारे इलाकों में बर्ड फ्लू की मार पड़ने वाली है और ये सारे इलाके मिडिल क्लास है। यहाँ पर प्रोटीन का बस एक ही सोर्स है, एग। हम लोग जब कमाने वाले हैं दोस्तों। नारद मुनि की तरह ये भविष्यवाणी मत करो, हमें लोग कुछ प्रैक्टिकल सोचना होगा। ये सब प्रैक्टिकल ही है, बस हमें पोल्ट्री वाले को बच्चे हुए पेमेंट देनी है। इन सब में मैं अपनी सारी सेविंग्स लगा चुका हूँ। देखिए यार, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तूने अब तक जो भी फैसले लिए हैं सब सही साबित हुआ है। मुझे तुझ पे और तेरी काबिलियत पे पूरा यकीन है। ये ले, मैंने भी अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी। और ये रहा मेरा कार्ड। जो पैसा दोस्तों की कामना है, वो पैसा किस काम का? तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ जिमी। जीतेंगे तो साथ, डूबेंगे तो साथ। डूबने का तो सवाल ही नहीं बनता, बस आगे आगे देखते जाओ मैं क्या करता। ये क्या बकवास खाना है? मुझे कुछ हेल्दी खाना है प्लीज। अरे जिमी का है? हाँ, मैं ना उसी से मंगा दी सब कुछ। जिमी, पता नहीं कहाँ मर गया जिमी। मैंने भी उसे कहा था कि मेरे डॉगी को नहला दो, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही कहाँ है। तो तुम खुद भी नहला सकती थी ना। तो जिमी कौन सा पहाड़ तोड़ने जाता है? जिमी मैडम, जिमी बाबा 3 दिन से घर ही नहीं लौटे। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, तभी वो शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाए फिर रहे। 12 साल से हमारे साथ है, लेकिन आज तक कुछ नहीं सीखा उसने। अब बस भी करो उसका नाम का जात अपना। और हाँ, तुम सब कान खोल कर सुन लो, कोई भी उसे ढूंढने नहीं जाएगा। मरने दो उसे, कुछ दिनों में अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे सुलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है, जो भी बिजनेस घाटे का होगा उसमें पैसे और टाइम हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर पापा, बर्ड फ्लू फैल रहा है और जिमी घर पे नहीं है, तो हमें। रितिका, डोंट वरी, बर्ड फ्लू से हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसके अलावा हमारे लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिमी, दरवाजा खोलो। अरे छोड़ ना रितिका, क्यों उस निकम्मे के लिए परेशान हो रही है तू? आरती, जी मैडम, जिमी का कमरा इतना गंदा क्यों है? तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? तो वो मैडम, जिमी बाबा यहाँ नहीं रहते। ये कमरा तो बड़े मालिक ने बंद करवा दिया था, फिर वो कहाँ रहता है? ये तो स्टोर रूम है। ओह गॉड, कोई इंसान इतने छोटे से कमरे में सांस भी कैसे ले सकता है? पर उसने हमें कभी ऐसा बताया क्यों नहीं? देखो मिस्टर शर्मा से कहूँ कि मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अरे मुझे उनसे नहीं मिलना है। बहस मत करो, कैंसिल मतलब कैंसिल। रितिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मेरा कमरा थोड़ा छोटा है, तो अब तुम्हारे लिए नया महल बनवा दूं? आज बड़ा कमरा मांग रहे हो, पर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगोगे? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। देखो जिमी, तुम्हारा जो भी मतलब था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि उस दिन जिमी मुझसे यही बात करना चाहता था। लेकिन मॉम ने उसे कोई और रूम क्यों नहीं दिया? ये मेरे डॉगी का गद्दा यहाँ कैसे पड़ा है? ये तो मैंने जिमी को। जिमी, किधर हो? बोलो। ये लो, इस गद्दे का कलर ना मेरे डॉगी को बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसे ना कहीं घर से बहुत दूर फेंक कर आओ, ताकि बेचारा अगर दोबारा देख ले तो इरिटेट ना हो ना। ऐसे क्या देख रहा है? ये कोई खाने की चीज नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब
जिमी ने ये गत्ता फेंका नहीं था, खुद यूज कर रहा था। जिमी अपने ही घर में ऐसे फकीरों वाली जिंदगी जी रहा था और हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं। पूरे शहर में बर्ड फ्लू का आतंक है, जिसके कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री काफी घाटे में आ गई है। यार कमाल हो गया, जैसा तूने बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यार। हाँ यार, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता था जिमी? जो भी हो, एक्स के दाम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन एक्स को बेच के ना हम मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं गाइस, अभी नहीं, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको। आज या कल में एक्स के दाम आसमान छुएंगे, झट से सारे अंडे बेच देंगे। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। जिमी समय कहाँ होगा? For God's sake रितिका, तू उसका टेंशन लेना बंद कर। एक तो वो खुद घर आ जाएगा। डिम्पी, जरा उसके दोस्तों को फोन लगा। Come on रितिका, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके दोस्त कौन है? अच्छा ही है जो वो घर पर नहीं है। वैसे भी हर समय उसकी शक्ल से ना मनुष्य टपकती है। मैडम, स्टोर रूम की सफाई कर ली है। जिम्मी बाबा के सामान और कपड़े इन्हें फेंक दो। यार, जिम्मी के कपड़े? बस इतना सा ही सामान था उसके पास। यार पार्टी में ना आज बहुत मजा आया ना। ये भी इसे देखो, हमारे घर से बाहर जाते ही इसकी पार्टी शुरू हो गई। ये तो बस सादे चावल है, घर में कुछ था ही नहीं खाना खाने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? हम तुझे खाने के लिए कुछ नहीं लगे? वैसे तो हमारे साथ पार्टी में क्यों नहीं आया? जैसे सारा दिन घर पे रहना अच्छा लगता है क्या? मुझे पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बकवास मत कर, मैंने फैमिली ग्रुप में मैसेज किया था। जरूर उस टाइम पे तो मच्छर मारा हो, इसलिए नहीं देखा। संजना एक्चुअली ये चाहता है कि हम इससे बार बार पूछें, इससे मिन्नतें करें, है ना जिम्मी? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये देखो, मैं किसी फैमिली ग्रुप में ही नहीं हूँ। हाँ तो तू इतना क्लोज नहीं है ना हमारे, इसलिए तुझे ऐड नहीं किया हमने फैमिली ग्रुप में। यार बस भी करो संजना, वो इतने साल अनाथ बन के जिया है, उसे थोड़ा टाइम दो यार एडजस्ट होने के लिए। तो ऐसा लगता है जैसे खून से ज्यादा परवरिश इम्पोर्टेंट है। कहने को मेरा खून है, लेकिन एक भी क्वालिटी मेरी इसके अंदर नहीं है। काश ये पैदा होते ही खोया नहीं होता, और अगर खो गया था तो फिर कभी वापस नहीं आता। नहीं चाहता तो क्या ही कर सकते हैं। चलो सब अपने अपने कमरे में चलते हैं। तुझे और भूख लगी होगी ना? हाँ, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, ये ले खा, भूख कर देगी, थोड़ी ना एनर्जी आ जाएगी तुझे। वैसे भी तुझे देख के ना तू बहुत मरियल सा लगता है। खा। ये प्रोटीन बार का रैपर उसने अब तक अपने पास क्यों रखा था? हेलो, ओके गाइस, जिमी का पता चल गया, लेट्स गो। भाई, अरे कब से खड़ा हूं भाई, सुबह से 4 घंटा हो गया सुबह से आके, जो हमें भी अंडे चाहिए। अरे बस एक करके बात करते हैं। आप बताइए नाविद भाई। वाह जिमी भाई वाह, हमसे सस्ते में खरीद के यहाँ महंगे में बेच रहे हो। देखिए जिमी भाई, मैं आपको 1000 अंडे के पूरे 9000 रुपए देने को तैयार हूँ। देखिए मुझे भी पता है मार्केट में अंडे किस भाव से बेचे जा रहे हैं, आप बड़े ही आसानी से 12-13 हजार के हिसाब से बेच सकते हो उसे। वाह जिमी भाई, आप तो खानदानी बिजनेसमैन निकले। देखिए जिमी भाई, मैं आपको 1000 अंडे के 11,000 ही दे सकता हूँ, बस अब उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अपनी लाइन में है, सारे अंडे इन्हें मत दे देना। दोस्तों अंडे बेच दो। एक दिन हम पैसों में खेलेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाई तो बिजनेस में नहीं, जादूगर। एक ही झटके में अपने सारे इन्वेस्ट किए पैसे वापस आ गए यार, और हमने लाखों कमा भी लिया। जिमी, आगे हम क्या करेंगे? कुछ बड़ा ही करेंगे, टेंशन मत लो। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। भाई तेरे दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आते कैसे? जब चोट अपने देते हैं ना, तो दिल की सारी एनर्जी दिमाग के साथ काम करने लग जाती है। उनकी नफरत आपके दिमाग की ताकत बन जाती है। और मैं बहुत जल्द ये साबित कर दूंगा कि मैं नहीं, बल्कि वो मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। पता नहीं ये लूजर कहाँ पे है, मौका मिला नहीं कि अपने सही जगह पर आके बैठ गया। चुप करो यार तुम दोनों।
मैंने सुना है वो एक्स का बिजनेस कर रहा है। अगर हम लोगों ने उसे इग्नोर ना किया होता ना तो वो यहाँ आता ही नहीं। एक बार बस मिल जाए, घसीटते हुए ना उसको घर पर लेकर जाओ। वोट जिमी, चलो। क्यों आए हो तुम तीनों यहाँ? जिमी प्लीज घर चलो। देखो अगर कोई नाराजगी है तो हम बैठकर उसे सुलझा देंगे। इस तरह घर छोड़कर हम सबको गेट में तो मत मारो। अच्छा, तो तुम तीनों यहाँ पर गिल्ट की वजह से आए हो। एक बात कान खोलकर सुनो, मेरा उस घर से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही तुम तीनों से। देखा, मैंने कहा था ना कि इसे मरने देते हैं। हमारे प्यार की इसे कोई कदर नहीं है। क्या कहा? प्यार? आज तक गालियों के अलावा कुछ मिला मुझे तुमसे? नहीं, बस तुम्हारे पैरों की ऐसे जूती बना हुआ था मैं, और यही जूती तुम तीनों के मुंह पर मारूंगा। चल चल चल। ज्यादा उड़ मत। जिस दिन जमीन पर गिरेगा ना उस दिन कोई पूछने के लिए भी नहीं होगा। और ये मत भूल कि जडेजा नाम के बिना ना तेरी कोई औकात नहीं है। किसकी कितनी औकात है ना, ये तो बस टाइम बताएगा। और बहुत घमंड है ना तुम्हें जडेजा नाम को। यही नाम को मैंने मिट्टी में ना मिला दिया ना तो मेरा नाम भी जिमी जडेजा नहीं। जिमी 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 जिमी। तुम पागल हो गया संजना? कोई किसी को इतनी जोर से मारता है क्या? वो तो भाई है हमारा। हेलो, मैंने इतनी भी जोर से नहीं मारा था उसे। वो ना झूठा है, ड्रामे करता है। और तुमने कभी देखा नहीं वो कैसे हर वक्त अनिकेत के पीछे पड़ा रहता है? और ना अब ये सब कुछ करा ना मुझे टीचर दिखाने के लिए कर, समझी? यही तो कमी है हम सबकी, हमने कभी उसकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। आप लोग अपने भाई को खाना नहीं देते क्या? क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर है, मैल न्यूट्रिशन हुआ है उसे। ये देखिए, इतने बड़े खानदान से होकर भी उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भाई तो मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, जबकि हमारी फैमिली में खाने की कोई कमी नहीं है। खाने पीने की कमी नहीं, इन लोगों के घर में इंसान से ज्यादा एक कुत्ते की कदर है। मेरे डॉगी को इन सब में मत घसीटो। लेकिन फिर भी सच बदल नहीं जाएगा। हमने देखा है उसे तड़पते हुए भूख से जब उसके पास पैसे नहीं होते थे। हाँ, उसकी रिपोर्ट भी यही कह रही है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ऐसा लग रहा है उसने सालों से कुछ हेल्दी नहीं खाया है, और अगर खाया भी है तो बहुत थोड़ा सा। आप लोग प्लीज उसका ध्यान रखिए। रुक जाओ, तुम मुझसे नहीं मिल सकती। देखो वैसे भी तुम लोग से मिलना नहीं चाहता, सो प्लीज। जिमी, अभी भी तुम लोग का मन नहीं भरा, चले जाओ यहाँ से। जिमी, तुम्हारा ये माल न्यूट्रिशन कैसे? जिमी, तुम कुछ खाते नहीं थे? जिमी, गुस्सा छोड़ो और ये जूस पी लो। जिमी, ये क्या किया तुमने? इससे कुछ याद आया तुम्हें? अब क्या हुआ जिमी? रितिका, तुम रात भर से काम कर रही हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ, इसे पी लो। प्लीज जिमी, चापलूसी बंद करो और बोलो क्या चाहिए। अरे नहीं, मैं तो बस दूध लेकर आया, पी लो ना। ये क्या किया तुमने? चीजों की कदर नहीं है ना तुम्हें? तुम्हें पता है एक दूध का गिलास कमाने में कितनी मेहनत लगती है? बाहर जाकर तुम पैसे कमाओ तब पता चलेगा। कहाँ जा रहे हो? अब इसे कौन साफ करेगा? जिमी प्लीज घर चलो। मैं जानती हूँ कि हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सबकी तरफ से। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज घर चलो। तुम तो माफी मांग रही हो, लेकिन क्या ये दोनों मुझसे माफी मांगेंगे? और मैं कभी नहीं। तुमसे तो मेरी डॉगी भी माफी ना मांगे। चलो संजना, ये हमारे हमदर्दी के भी लायक नहीं है। चली जाओ यहाँ से। हम लोग एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। साथ रहकर एक दूसरे को चोट पहुंचाने से अच्छा है हम दूर रहकर खुद को बेहतर करें। आइए आराम से, ये कैंटीन है, तेरा हॉस्टल का कमरा नहीं। एक कमरे को मार गोली, अभी तो पूरी की पूरी कैंटीन खेल सकता हूँ। क्यों, कुबेर का खजाना हाथ लग गया है क्या? बड़े खुश लग रहे हैं यार ये लोग। तो जनवरी ने ऐसा क्या हासिल कर लिया आज? अभी भी तेरे भाई ने शेयर मार्केट में 2 करोड़ रुपए जीते। तो बता, इस कैंटीन को नहीं खरीद सकता क्या मैं? 2 करोड़। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो में मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। भाई भाई, इतने में कैंटीन क्या, पूरे प्रिंसिपल को खरीद लेंगे आप।
गाइस यार मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज है जिससे हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। यार बंटी भाई, ये जिमी आजकल क्या कर रहे हैं आप? दिन भर लैपटॉप में लगा रहता है। पता नहीं, तुम्हारा भाई है। सोतेला भाई, मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ये। मैं बताता हूँ भाई, ये आजकल शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है। हर जगह कॉलेज में लैपटॉप खोलकर बैठा रहता है, कभी जोर जोर से हंसता है, कभी सर पकड़ कर बैठता है। मगर ये बात तो पक्की है कि ये पैसे बहुत बना रहा है। मेरे सच हुआ ना बंटी भाई, तो इसके पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और पैसा आया तो ये पूरे कॉलेज में फेमस हो जाएगा और सारे लड़के इसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन तुम्हारे सामने इलेक्शन में खड़ा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस जिम्मी को अभी इसकी औकात दिखा कर आता हूँ। अभी पता चलेगा। क्यों जिम्मी, साले कॉकरोच ये लैपटॉप में घुस के क्या करता रहता है? तेरे से मतलब? बे साले चूहे, 4 पैसे क्या कमा लिए? बाप को अंकल बोलेगा क्या? बड़ी ताकत आ गई है तुझमें। 2 नंबर का पैसा मलाई बनकर तेरे शरीर पे चढ़ रहा है। पूरे कॉलेज को बताना पड़ेगा कि तुम तीनों क्या स्कैम कर रहे हो। अगर मैं स्कैम कर रहा हूँ तो सबूत दे, मैं मुंह बंद रखा। तू बंटी यादव का मुंह बंद करेगा? तेरी इतनी हैसियत है? ये जरा दिखाओ इसको क्या स्कैम कर रहा है ये। देखो बंटी, हम तुमसे कोई लड़ाई नहीं लेना चाहते, प्लीज हमें जाने दो। देखिए जिम्मी निकलते हैं ना, बस इसके बोले बस फायदा नहीं। रुक जाओ, मैं भी देखता हूँ इसके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ। ये देख रहा है पापा जी है बंटी भाई के, जानते तो होगा ही तू इन्हें। आगे बढ़ने की कोशिश मत कर। अब मैं वो जिम्मी नहीं रहा जिसकी तुम लोग रैगिंग किया करते थे। ट्रेलर तो तुम लोग देख ही चुके, अगर तुम लोग कहो तो वो भी दिखाओ। चलो रे, इसका जिंगल बेल तो बाद में बजाऊंगा, याद रखना। क्या जा रहा है? ओके सर, ये तो सबके सामने मारूंगा। क्या बोला? तू मुझे मारेगा? बंटी समझ के रखा है क्या? हाथ पे लगा कर देखा एक बार। सुन रहे? आस्तीन के सब बोले अंदर ही अंदर बहुत डर किया तूने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर तू सांप है तो मैं किंग को गिराऊं, क्या सुन रही? पूरा क्या पूरा निकल जाऊंगा, समझे? चलेगा? क्या चला जाता तुम दोनों का? और डिम्पी तुम कम से कम उसे अपने कुत्ते जितनी तो इज्जत दे ही सकती थी ना। जिमी जिमी जिमी, ये जिमी को छोड़कर तेरे पास और कोई बातें नहीं है क्या रितिका? और प्लीज कम से कम मेरी डॉगी से तो उसकी कंपैरिजन करो ही मत। कहाँ मेरा प्यारा सा बच्चा और कहाँ ये घमंडी डफर जिमी। बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से तुझे उसके लिए इतना प्यार क्यों आ रहा है। एक्चुअली मैं तो खुद को भी कोस रही हूँ बेचारे के साथ, लेकिन कम से कम मुझे इस गलती का एहसास तो है। डिम्पी, रितिका, संजना। अनिकेत तुम्हें क्या हुआ? ये तेरी हालत किसने की? तुम मुझे बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी जाके। क्या हालत करनी? मेरी ये सब हालत मुझे मेरे की है। पूरे कॉलेज से मैंने सुना कि वो कोई ऑनलाइन स्कैम कर रहा है। उसे रोकने के लिए गया था, उसे समझाने के लिए कि गलती से कहीं पकड़ा वकड़ा गया तो परिवार का नाम खराब होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो अनिकेत? मैंने खुद देखा है, वो वहाँ बिजनेस कर रहा है एक्स का। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? तुम्हें दिखाई नहीं देता इसकी क्या हालत कर दी है? जिम्मी देखो, जिम्मी जिम्मी जिम्मी, ये भी अपना भाई है ना? तुम आगे बताओ क्या हुआ? अरे उसे समझाने गया था, उसे डराने के लिए कहा कि पूरे कॉलेज के सामने उसकी पोल खोल दूंगा। उसने मुझ पर हमला कर दिया, या गला दबा दिया मेरा और मेरी ये हालत कर दी, हाथ तोड़ दिया। क्या हुआ? हाय मेरा बेटा, ये हाल किसने किया तेरा? जिम्मी ने। पैसे के लालच ने ना उसका दिमाग ही खराब कर दिया है। अरे उसने मुझे मारा, उसका कोई दुख नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उसने कुछ गलत कर दिया तो पूरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। इससे ज्यादा उसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन देखो हमारे ऊपर थूक
फिर चला गया। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे घर लाने की जरूरत ही क्या थी? मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो भी तो आप ही का बेटा है ना, आपका खून है अपना। तो क्या खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता? पर मॉम, क्या हमने कभी उसे अपना माना? वो जब इस घर में आया था तो क्या चाहता था? सिर्फ प्यार। तो क्या मैं उसे सारा दिन अपने गोद में लेके बैठती? मेरे और भी तो बच्चे थे। लेकिन आपके बाकी बच्चों को रहने के लिए स्टोर रूम नहीं मिला हुआ। हाँ डैड, रितिका सही कह रही है। जिमी स्टोर रूम में रहता था और ऊपर से वो मेरे डॉगी के गद्दे में सोता था। बकवास कर रहे हो तुम लोग? इतने सालों से इस कमरे में क्यों? हाँ, और इसने अब तक हमें बताया भी नहीं। वो शायद सिंपैथी लेना चाहता था। उसने हमें बताने की कोशिश की थी, कई बार कोशिश की थी, लेकिन शायद हम लोग ही कुछ ज्यादा बिजी थे। तो ये परवरिश कर रही थी तुम मेरे बच्चे की, हाँ? ऊपर से मुझे उसके खिलाफ भड़काती थी। तो माँ, उसका ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तुम भी तो उसके बाप हो। तुमने क्या किया? वाह, मैं बिजनेस को भी संभालूं और घर को भी संभालूं। अरे बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारा काम है, घर को देखना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात मत करो, समझे? मॉम, डैड, प्लीज बस कीजिए आप लोग। और अब हमें ये सोचना चाहिए जिम्मी को घर वापस कैसे लाया जाए। You're right, रितिका। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ उस महाशय को बुला कर लाने के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने पैसे कमा सकते हैं। अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखो तुम्हें और सरप्राइज मिलेगी। निशा, क्या हुआ? तुम उदास क्यों? गाइस, इस ब्लड फ्लो की वजह से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गए। मेरे पापा और उनके सारे दोस्तों के काम रुक गए हैं यार। अब समझ में नहीं आ रहा कि उनकी हेल्प कैसे करूं। हाँ, हम लोग तो मैरिड हैं। इस बर्ड फ्लू में बहुत से लोग घर पे बैठे हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। निकल गया तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तू बस अपने पापा से मुझे मिला। फिर कोई जादुई स्कीम सोच लिया क्या तूने? हाँ, जादू तो है। एक बात बता, तेरे पापा और उनके दोस्तों के पास बाइक है क्या? अब इस उम्र में टू व्हीलर क्या चलाएंगे वो? मेरे बेटा, तू बस उनसे मिलना है मुझे, फिर मैं बताता। ये सब कोई तो काम, प्लीज अंदर तो जाने से। आप जाने से क्या फायदा है? आपका मतलब का काम तो है ही नहीं। माना कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन काम तो अभी कर सकते हैं ना। वैसे भी इस बर्ड फ्लू ने हम लोग का सारा काम रोक दिया है। इस वक्त हम लोगों को काम की बहुत सख्त जरूरत है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। विशाल, तू अपने दोस्त के साथ कहाँ घूम रहा है? क्लब घबराइए मत, मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए ही आया हूँ। वैसे आप लोगों के पास बाइक तो होगी ना? हाँ, बाइक तो आजकल सभी के पास रहती है। बस समझ लो आपका काम हो गया। लेकिन बेटा, हम लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अंकल, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं है? 1 नंबर का काम है अंकल। आपको सैलरी भी मिलेगी और उसके बाद पेंशन। बस 2 दिन बाद आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर मुझसे मिलेंगे, ठीक है? हाँ विनोद, जिम्मी का कुछ पता चला? उन्हें मैंने कुछ लोगों के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर देखा है। हाँ, ओके। जिम्मी वहां क्या कर रहा है? जिम्मी, क्या जिद पकड़ ली तुमने? मतलब तुम वहां मजदूरी करने के लिए तैयार हो, लेकिन हम लोगों के पास वापस नहीं आना चाहते। क्या इतनी नफरत करने लगे हो हम सबसे? हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। लेकिन जिम्मी का हैप्पीएस्ट डे क्या हो सकता है? उसका बर्थडे कब आता है? अनिकेत और उसका बर्थडे तो सेम डे आता है। हाँ रितिका मैडम, ये जिम्मी बाबा के सामान का क्या करना है? अच्छा आरती, मुझे एक बात बताओ, जब जिम्मी अनाथ आश्रम से घर वापस आया था, वो दिन कौन सा था? I mean, डेट क्या थी, कुछ याद है? शायद 14 फरवरी थी मैडम। बाद में बताती हूँ, अभी तुम जाओ यहाँ से। जिम्मी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन क्या हो सकता है? एक बार और ट्राई करती हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला जर्नल है। जिंदगी में पहली बार मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कपड़े दिए। हाँ, वो मुझे फिट नहीं आते, पर एक बेटा होने के लिए इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है। पिछले 6 सालों में इतना खुश पहली बार हुआ हूँ मैं। हाँ, बस ये महसूस हुआ कि उन सबकी रिस्पेक्ट कमाने के लिए मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, खासकर से रितिका से, क्योंकि उसे देखता हूँ तो इंस्पायर होता हूँ। वो मेरी रोल मॉडल। सॉरी जिम्मी।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सॉरी। आपका आइडिया बहुत अट्रैक्टिव और डुएबल है। ऐसे में इनको भी काम मिलेगा और मेरे रेस्टोरेंट का नाम भी बढ़ेगा और आपके कस्टमर्स भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें आपके रेस्टोरेंट के बाहर लगे लगाए। हमारे बंदे घर पर जाकर ही डिलीवरी कर दें। तो फिर डील डन। वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो में मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। वाह जिमी, तुम्हारा आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी। वो ऐप मैं बना चुका हूँ। पिछले 2 दिनों से उसी ऐप पर मैं काम कर रहा था। अगले 3 दिनों में डेवलपर वो ऐप हमें दे देगा। सच में? बिल्कुल। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड किया और 10 नए रेस्टोरेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो सोच क्या है? स्वागत करो आपका। सुनो तो, हमारी इनकम करोड़ों में होने वाली है। अभी वो मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ये मिलने वाला है। आई नो दैट बेटा। वैसे भी तुमसे बेस्ट और कोई नहीं। मुझे एक चीज का दुख है कि काश जिमी भी अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा कुछ कर पाता। आज इतने अच्छे दिन पर उस मनोज की बात मत करो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ऑल। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं बिजनेस एक्सीलेंस की फील्ड में अपने कॉलेज के नाम को रोशन करने वाले शख्स को अवार्ड देने के लिए। और अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ विनर का। उनका नाम है बिजनेस एक्सीलेंस की फील्ड में जो विनर है, अरे बोल भी दे यार मेरा नाम अब, मिस्टर अनिकेत जडेजा। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, दिल खुश कर दिया। आज से मेरी BMW तुम्हारे। अभी तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालती हूँ। मेरी तरफ से रॉलेक्स वॉच और मेरी कंपनी के 10% शेयर के मालिक आज से तुम होगे। Guys, my bad. Actually कंफ्यूजन की वजह से मैंने गलत नाम अनाउंस कर दिया। मिस्टर अनिकेत विनर नहीं है बल्कि रनर अप है। What? या मैंने इतना पैसा खिलाया फिर भी सालों ने मुझे सेकंड रखा, लेकिन पहला विनर है कौन? and the real business excellent guru is none other than Mr. Jimmy Jadeja. Congratulations, Jimmy. ये टफा और जीनियस, हाउ इज इट पॉसिबल? पूरा मूड खराब कर दी। तुम दोनों ऐसा कैसे कह सकते हो? दोनों हमारे ही भाई हैं। फर्स्ट या सेकंड क्या फर्क पड़ता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिमी को इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल सकता है, और अगर मिल भी गया तो उसके पास फीस के पैसे कहाँ से आए? डैड, वो भूखा प्यासा रहकर पार्ट टाइम जॉब्स करता था, जिसकी वजह से उसे मेल न्यूट्रिशन भी हुआ और उसे स्कॉलरशिप भी मिली। क्या बकवास करी हो तुम? हमने उसे कब खाने पीने से मना किया है? और अगर वो मुझसे स्कूल की फीस मांगता, कॉलेज की फीस मांगता, तो क्या मैं मना कर देता उसे? पर हमें तो आपने सब कुछ बिना मांगे दिया था ना डैड, तो फिर आप उसके मांगने का इंतजार क्यों कर रहे थे? जिमी तुम जैसे भी हो तो मेरा खूनी ना। I'm so proud of you. मिस्टर अभय जडेजा, कैसे बाप है? अभी अभी आपके इकलौते बेटे को मैंने जिंदगी के रेस में हराया। कोई भी बाप अपने बेटे के नाकामी पे इतना खुश कैसे हो सकता है? बदतमीज, बड़े सवाल खींच लूंगा मैं। देख लो सुलेखा, अपने बाप का नाम ले रहा है सबके सामने। कैसे मैं इसका दोस्त हूँ? बिल्कुल गलत कहा। आप मेरे दोस्त क्या दुश्मन भी नहीं बन सकते। अगर आप इतने खुश हैं तो अनिकेत के जीतने के बाद जो भी आप लोगों से देना चाहते थे वो आप मुझे दे दीजिए। अगर आपकी हार तो मैं घर आने के लिए तैयार, वरना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते रहो। तमीज!
चिकिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, जिमी की बहुत याद आ रही है और वो सब भी जो मैंने उसके साथ किया। वापस उसका नाम ले रही हो? देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये घर छोड़ के जाने का उसका खुद का फैसला था और अब तो उसने हमें डिसोन भी कर दिया है। और उसने जो कुछ भी किया उसके जिम्मेदार हम सब भी हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता ना? ये लो, खुद उसका जर्नल पढ़ लो। और मेरी तीनों बहनों में सबसे प्यारी है डिम्पी। नटखट और थोड़ी शैतान, और होगी क्यों ना, हम सब में छोटी है। गुस्सा आता है तो कुछ भी कह देती है, पर मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता। डिम्पी आज भी खिलौने से खेलती है। उसे डॉग्स पालने का बहुत शौक है। मुझे याद है उसके डॉग का महंगा खाना लाने के लिए मुझे एक बार रेस्टोरेंट में नाइट ड्यूटी करनी पड़ी थी। लेकिन जब मैं उसके डॉग को खाना खिलाने गया, डिम्पी, मैं तुम्हारे डॉग के लिए खाना लाया, तुम कहो तो उसे खिला दूं? ऐसा सोचना भी। पर ये तो वही खाना जो वो खाता है, उसका फेवरेट है ना। वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे था, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले नहीं पाया। मुझे तुम्हारे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है और मैं जानती हूँ तुम खुद तो 1 रुपए नहीं कमाते हो। हमारे दिए हुए मनी पे तुम पढ़ रहे हो। खुद के पैसे का खुद खाना भी खरीद सकते हो जो मेरे डॉगी को खिलाओगे। अरे तुमने इसे फेंक दिया, ये तो मेरे 1 हफ्ते की कमाई थी। देख क्या रहे हो? पैसे उठाओ और दफा हो जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? फिर भी पैसे उठाने ही पड़ेंगे। पैसे उठाओ और खुद के पास रखो और ये सब साफ करो। उस दिन उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, उस वक्त मुझे बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, छोटी है भाई, समझ जाएगी एक दिन कि मुझसे कितना प्यार करता हूँ। चलिए को छोड़िए जिमी। हमें कंपनी का एक्सपेंशन करना होगा। मैं फंड्स ढूंढ रहा हूँ। वक्त आते इस कंपनी को मैं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराऊंगा, तो हमारी कंपनी इंटरनेशनल भी बन सकती है। नाइस। तो तेरे 2 नंबर के काम का जो धंधा चल रहा है वो यहाँ चल रहा है। हाँ? बढ़िया। देख रहे हो बंटी भाई, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने खड़ा है। क्यों बे? उस दिन कॉलेज में पड़ाव चल रहा था। कोई नहीं, पापा से बोलकर इनका धंधा बंद करवा देंगे। साले ट्रेडिंग के नाम पर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगवाता है और फिर पैसा हजम कर जाता है। उस दिन मेरे पास सबूत नहीं था ना, आज मेरे पास गवाह भी है। ये क्या बकवास कर? बकवास नहीं, 2 गवाह है मेरे साथ। 5 लाख रुपए लेकर उनसे 50 लाख रुपए वापस करने का वादा किया था ना, और फिर तू गायब हो गया। चलो इसका लैपटॉप उठाओ। तू जा। मरगा नहीं है क्या? मरगा नहीं है? ले लैपटॉप। अरे उठा ना, क्या हुआ? बंटी चल तू आ जा। ले खड़े खड़े देख क्या रहे हो यार बंटी भाई? मारो उस वाले को, मुंह तोड़ दो इसका। हाँ, वो तोड़ दो मेरा। मेरे भाई ने कहा है ना, तो बात मारो। वो कह रहा अगर मेरे भाई की बात कोई नहीं मानता ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आज तोड़। Come on, come। तुझे तो मैं बताता हूँ लूजर। किसकी हिम्मत है मेरे दोस्त को हाथ लगाने की? आजा। अरे बंटी, कहाँ जा रहे हो? रुक जाने से पहले मेरी बातें सुन लीजिए। मुझे पता है तो कॉलेज का बहुत बड़ा गुंडा है, तेरा बाप बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, जो कि भला आदमी भी है, लेकिन उसे ना तेरी काली करतूतों के बारे में नहीं पता। मुझे पता है तो क्या रहता है, कॉलेज में लड़कियों को छेड़ता है, यंगस्टर्स में ड्रग्स बेचता है, और एग्जाम्स में टीचर को पैसे खिलाकर पास भी होता है। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, तुझे वार्न कर रहा हूँ। सोच, अगर इन हरकतों के बारे में तेरे बाप को पता चल गया तो क्या हो? जहाँ तक कि मुझे पता है इन छोटी छोटी गलतियों पे तेरा बाप एंटर से मारता है। यार तू तो बाहर से गुंडा है, अंदर से पैसा पिलना है। जो मुझे बोलता है कि पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। भाइयों का आपस का मामला है, अब दोनों आपस में निपटा लो और मुझे अगली बार से कॉल भी नहीं करना। अरे रुको यार बंटी भाई।
तू चाहता है तुझे भी तू है। रुक जा विशाल, हम अनिकेत की तरह नहीं है। फिजिकल वायलेंस हमारे खून में ही नहीं है। और तू, मुझे पता है तू मुझे मारना चाहता है। अगर मैं तेरे साथ रहता तो 2025 आ रहे तक तू मुझे कार एक्सीडेंट से मार देता। एक मिनट, ये बात तू कैसे जानता है कि मैं तुझे एक्सीडेंट में मारना चाहता हूँ? मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो तेरे लिए ना यह आखिरी वार्निंग है, निकल जा यहाँ से और जाकर मेरे पाँव के पैसे में कैश कर। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो में मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। जिम्मी, ये जिम्मी इतने जल्दी रिच कैसे हो गया? सुना था ये ट्रेडिंग करता है, लेकिन ट्रेडिंग करने से इतने जल्दी रिच रहता है। जरूर कोई गलत काम कर रहा हो। मम्मी डैडी को बताना पड़ेगा। अब हमारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो कंपनी को एक्सपांड उतना ही कर सकते हैं। मतलब हम मिलीनियर बनने वाले हैं। मिलियनियर नहीं, बिलियनियर। अब देखना, इस शहर में हम नंबर 1 होंगे, सबको पीछे कर देंगे। चले जाए बाहर को भी। तुम अपनी फैमिली को कम्पीट करना चाहते हो, उन्हें नीचा दिखाने के लिए? कंपेयर तो उन्हीं से कर लो, लेकिन नीचा दिखाने के लिए नहीं। अपनी औकात को हैसियत में बदलने की, उनको सबक सिखाने के लिए। भाई तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? इसे क्या हुआ? कुछ नहीं। रितिका, संजना से तो मत छुपाओ। क्या मत छुपाओ? यही कि मुझे और रितिका को जिमी की बहुत याद आ रही है, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम उसे वापस घर ले आए। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? वो डफर जिमी, उसको याद कर रही हो और उसे घर पे बुलाना चाहती हो? वाह, तुम दोनों भूल गई थी उसने हमारी पूरी फैमिली को डिसोन कर दिया था। और क्यों किया है तो उसका जर्नल पढ़ के समझ जाओगी। ना ना मेरी बहन, तुम दोनों गलत फहमी में जी रही हो। वो अब पहले वाला मासूम जिमी नहीं रहा, वो क्रिमिनल बन गया, क्रिमिनल। शर्म संजना, बिना सोचे समझे जिमी के बारे में कुछ भी मत बोलो। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना वो यहाँ से चला गया। जैसे कि तू उसकी पूजा करती थी ना, उसकी आरती उतारती थी। अगर वो गया है ना तो हम सबकी वजह से गया है, ना कि सिर्फ मेरी वजह से। तो तूने भी तो अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों। और संजना, क्या कह रही थी तुम? क्रिमिनल? क्या क्राइम किया उसने? शेयर मार्केट में सट्टा लगाता है और दूसरों को लगवाता भी है। अभी आ रही हूँ मॉल से मैं, उसका बड़ा पोस्टर देख के। इतने जल्दी इतना पैसा कैसे? वो तो किसी रेस्टोरेंट में काम करने के लायक भी नहीं है, और अचानक से रिच हो गया। और इसके लिए तुमने उसे क्रिमिनल ही बना दिया? कोई 2 नंबर का काम करके ही ना इतनी तरक्की कर सकता है। तुम्हें पता है संजना, उसने अपनी एक कंपनी खोली है, अपना ऐप बनाया है उसने, और तुम्हें पता है कितने मिलियन लोग उससे जुड़े हुए हैं? रोजाना कितना पैसा कमा रहा है वो, और तुमने उसे क्रिमिनल घोषित कर दिया। Whatever, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन जडेजा से बड़ा वो कभी नहीं बन सकता। कुछ भी बोलने से पहले एक बार उसका जर्नल तो पढ़ लो। संजना मेरी छोटी बहन है, वो लड़की है, मगर हम सब भाई बहनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने अपना प्रोफेशन चुना, बॉक्सिंग। मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया की नंबर 1 एथलीट बने। मुझे अच्छे से याद है जब संजना छोटी थी तभी से उसके हाथ पैर बहुत चलते थे, सब खिलौने खरीदते थे और उसे सुपरमैन और बैटमैन डॉल्स पसंद थे। मुझे उसके फाइटिंग मैचेस देखना बहुत पसंद है। उसे पता नहीं है, जब मैं उसके कॉलेज चैंपियनशिप ट्रॉफी मैच देखने गया था। सुनो, मैं तुम्हें एक न्यू स्ट्रेटेजी दूंगा जिससे संजना तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएगी। मैं संजना को इतना मारूं कि कभी वो चल ही नहीं पाएगी, उसको हमेशा के लिए अपाहिज बना दूं। यही मैं चाहता हूँ। मैं अपनी बहन को कभी खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन अगर मैं उसे रोकता तो वो कभी नहीं रुकती, और अगर वजह बता देता तो वो जाकर कोच का मुंह तोड़ देती। इसलिए मैंने संजना को रोकने का दूसरा तरीका अपनाया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये
क्या पागलपन है जिमी, चुप हो जाए। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, भले तुम मुझे जान से मार दो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। पागल मत बोलो जिमी, बताओ मुझे क्या हुआ है। अगर मैंने तुम्हें वजह बता दी तो तुम रुकोगे नहीं क्या हुआ है। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं उस दिन चैंपियनशिप के लिए गई नहीं थी और मेरे अपोनेंट को विनर डिक्लेयर कर दिया था और जिमी मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, तो ये वजह थी। एक तरह से उसने तुम्हारी जान बचाई थी। और मैंने उस दिन उसे इतना मारा था, उसका पूरा चेहरा ना सूज गया था, बेचारा खाना भी नहीं खा पा रहा था। गॉड, मैंने मार खाई, उसका दुख नहीं है। 2 दिन भूखा रहा, उसका भी दुख नहीं है। दुख बस इस बात का है कि संजना मेरी बातों का यकीन नहीं करती है, यानी कि जो भी झूठा इल्जाम लगाता है वो सब मान लेती है। उसके ग्लव्स मैंने चोरी नहीं किए थे, वो तो अनिकेत का ही काम था। खैर मैं भी क्या अपनी बहन की बुराई कर रहा हूँ। भाई बहन में सब चलता रहता है, आज नहीं तो कल हम दोनों एक हो ही जाएंगे। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार उसके साथ गलत किया। उसे क्या कुछ नहीं बोला, उसे मैंने इतना मारा, इतने सारे झूठे इल्जाम लगाए। मैं अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिमी मुझे माफ करेगा ना? हाँ बताओ ना, मैं उस जगह माफी मांगूंगी, मुझे सॉरी बोल दूंगी। मैंने इतना गलत किया है मेरे भाई के साथ। हमारी होम डिलीवरी कंपनी ने 90% प्रॉफिट एक्वायर कर लिया। इन्वेस्टर्स भी खुश हैं और कस्टमर की फीडबैक इससे वापसता है। सिर्फ 4 महीने में इतना ग्रोथ क्यों बढ़ गया? और ये तुम दोनों की वजह से ही पॉसिबल है। बस फोकस रखना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और वेंडर्स की सैलरी और कमीशन करने में। और तुम्हें भी अपने आप से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस जितना बड़ा हो पर इंसान वही रहना चाहिए। भाई सुना तूने, शहर में एक नया होम डिलीवरी ऐप आया है, फुल ब्लास्ट कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और उस ऐप का नाम क्या है पता है? यार जिम्मी, और उसका फाउंडर तेरा भाई जिमी जडेजा। व्हाट? जिमी? हाँ भाई, क्या कैसे हो सकता है? उसने अपनी नई कंपनी बनाई है, उसके पास आईपीओ नहीं है फिर भी बहुत इन्वेस्टर्स हैं। सब कह रहे हैं कि ही इज अ किक एस एंटरप्रेन्योर। ये नहीं हो सकता है। 6 महीनों में इतना अमीर नहीं यार, इतने यहाँ मुझे 20 साल हो गए इंतजार करते करते, लेकिन जडेजा फैमिली की दौलत आज तक मेरे हाथ में नहीं लगी है। 4 महीने में इतना करोड़पति नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस जिमी से उसके माँ बाप और उसकी बहनों को तो छीन ही चुका हूं मैं, उससे उसकी पहचान भी छीन लूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा मैं जिमी। हमसे खाना ही नहीं बेचते बल्कि डेली उसकी चीजें भी हमारे हाथ में मिली। अनिकेत ने हमारी मैरिज को रोक लिया है। लोकेशन बताओ मुझे। खबरदार, तो किसी ने भी यार जिमी ऐप को अपना सामान बेचा, जानते हो ना, जडेजा परिवार से हूं मैं, तुम सबकी सांसें रुकवा सकता हूं। जो भी इन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा उनका हिसाब मैं लूंगा, समझे? तेरी इतनी हिम्मत जिमी, तुझे जान से मार दूंगा। तूने मुझ पर हाथ उठाया, इतनी हिम्मत। अब बताता हूँ डेट को ये बात कि तूने मुझे मारा, फिर देख कैसे तेरा दाना पानी बंद होता है शहर से। अबे चल ना, पहले खुद अपना दाना पानी बनाना सीख ले, फिर मेरे मुंह लगेगा। माफी मांग इन लोगों से। बंटी भाई, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो में मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। इसको बहुत
बोले ये? बंटी भाई तो तेरी सजा ये है कि आज से सारी डिलीवरी तू करेगा। मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। डैड वो एक्चुअली ना एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता था मैं स्टॉक मार्केट में, उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। प्लीज आप मुझे दे पाएंगे? आज मैं आप लोगों को एक बिजनेसमैन के बारे में बताऊंगा जो बहुत जल्द 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए हैं। एक मिनट मुझे सुनना है, बोल दो। जिम्मी जडेजा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी होम डिलीवरी ऐप यार जिम्मी ने मार्केट में धमाका कर दिया। उनकी कंपनी का टर्नओवर भी 800 करोड़ का बताया जा रहा है। जरूर कोई 2 नंबर का काम कर रहा होगा। नहीं माँ, शायद जिम्मी सच में मेहनत करके आगे बढ़ रहा हो। हमें उसकी कोशिश को सपोर्ट करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे मेरे खून में अपना रंग दिखाई दिया, मैं खोटा सिक्का पे चल गया। पापा, हमारी कंपनी के शेयर्स अचानक गिर गए हैं। मार्केट में कोई बहुत तेज कंपेटिटर आ गया है। कौन सी कंपनी है? पापा, वो जिम्मी की कंपनी है। लोग उसकी बहुत डिमांड कर रहे हैं और इसका हमारी वैल्यू पे बहुत प्रेशर पड़ गया है। उसे बुलवा रितिका, मुझे उससे मिलना है। ताकि मेरा बेटा है तो उसका बिजनेस माइंड भी मेरे जैसा ही होना था। एक ही बेटा नहीं छोड़ा, कोई वाई करो। यस बॉस, मैं तुरंत सारे अरेंजमेंट्स करती हूँ। देखा तुमने? घर चलो, पापा ने स्पेशल पार्टी रखी है सिर्फ तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे लिए कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। मुझे वापस उस घर में खत्म रखना ही नहीं है। जिमी, पापा पूरे दुनिया के सामने तुम्हें बेटा मानकर अपनाना चाहते हैं। उन्हें उनकी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगा। पापा बुलाए। शर्मा जी, वाकई मेरा बेटा तो कमाल का निकला। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो उसे बुद्धू समझता था। लेकिन देखिए कितने कम समय में उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अब देखिएगा उसकी कंपनी बहुत जल्द इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी। ओके, इतने कम समय में इतना कुछ करना आसान नहीं था। भाई साहब, आपने ना पिछले दिनों में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आपको ऐसा बेटा मिला। चेहरे पे स्माइल रख स्माइल। मानती हूँ कि तू जिमी से नफरत करता है, मैं भी इससे बहुत नफरत करती हूँ। एक दिन ये सब कुछ तेरा होगा, मेरा वादा है तुझसे। इस घर में कभी आना नहीं चाहता था, पर आज आना जरूरी था क्योंकि पापा ने बुलाया। लीजिए, आ गया मेरा बेटा जिम्मी। आओ सबसे मिलवाता हूं। So ladies and gentlemen, ये मेरा बेटा, मेरा वारिस जिम्मी जडेजा, यार जिम्मी का फाउंडर। इसने इतने कम समय में जो कामयाबी हासिल की है उसे देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप सभी के लिए एक सरप्राइज है और खासकर जिम्मी के लिए। आज मैं अपनी कंपनी का 20% शेयर्स तोहफे के तौर पर उसे देना चाहता हूं और साथ में एक लग्जरी कार भी। और मैं 10 बॉडीगार्ड्स गिफ्ट करूंगी तुम्हें। मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं अपना पेट स्टोर दे सकती हूँ। कुछ अरे वाह मेरे भाई, मैं भी ना तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। आज मेरे परिवार का प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि बदले में मैं इन्हें कुछ दूं। ये 10
ये लीगल पेपर्स है जो कहते हैं कि आज से कानूनी तौर पर मेरा और जडेजा परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने इनकी जायदाद पर लात मारता हूँ। मेरे सरनेम जडेजा का आज से जडेजा परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे तुझे अपना बेटा साबित करने के लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, समझ गए? पर आपने तो मुझे अपना बेटा माना ही नहीं। अगर मेरे पैदा होते सही मुझे कोई चुरा कर लेकर गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी कमी पूरी करने के लिए आप अनिकेत को अडॉप्ट करके लेकर आए। उसे अपने खुद के बेटे से भी ज्यादा प्यार किया आपने। यहाँ तक सब सही था, लेकिन जब मैं 12 साल पहले लौटा तो आपने क्या किया? आपने मुझे अपना बेटा तक नहीं माना, बल्कि नौकरों की तरह व्यवहार किया आपने मेरे साथ। इस बात को कैसे भूल सकता हूँ? मैं माफ कर सकता हूँ। जिमी, तेरे बाप से बात करने की तमीज नहीं है। तू तो अपना मुंह बंदी रख चलेगा। तू मुझसे बात करने की भी लायक ही नहीं है। नहीं मानता मैं तुझे अपनी बात। काश मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया होता। जिमी, क्या बदतमीजी है? तुम्हारी माँ है ये? नहीं है मेरी माँ, कि कोई भी माँ अपने बच्चों को मारने का सोच भी नहीं सकती। इसने तो मुझे बचपन में मार दिया था, जब अपने हाथों से खुद ही डस्टबिन में फेंका था मुझे। ये झूठ बोल रहा है। आँख खोलते समझ में आया कि 20 साल पहले तू हमें अनाथ आश्रम में कैसे मिला था, और मुझे लगा कि कोई तुम्हें चुरा कर ले गया। वो जो सुलेखा ही थी। सच बता, क्या हुआ था और ये तुम्हें क्यों किया? तुम सच सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। ये मेरा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बेटा है। मेरा बेटा तो कोख से ही मरा हुआ पैदा हुआ था। बकवास कर रही हो तुम? हम दोनों ने अपने अपने बच्चे को एक ही हॉस्पिटल में जन्म दिया था, और नर्स ने इसे मेरे पालने में रख दिया। और ये बात मुझे बाद में पता चली कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर गई। उसी वक्त से मुझे इससे नफरत हो गई थी, इसीलिए मैंने इसे डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी ये बच गया। तुझे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये उम्मीद नहीं थी। मेरे होते हुए तुम किसी और का बिस्तर गर्म कर रहे थे। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मैं क्या करता? तुम मुझे बेटा तक लीजिए बारी थी। वाह यार, ये बढ़िया ड्रामा है। अच्छा होगा कि ये सब के सब आपस में लड़कर मर जाए, फिर इनकी पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। वैसे एक बात मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस बात को बताने के बाद जो चोट तुम्हें पहुंचेगी उससे मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। सही नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं। ये बात कि उस नर्स ने मुझे बतला ही नहीं था, और ये बात खुद उस नर्स ने मुझे कही थी। हाँ, हालांकि उसे पैसे मिले थे इस बात के, पर उस औरत के मरते ही उस नर्स ने अपना मन बदल लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं आता तो ये डीएनए पेपर्स देखिए। ये मैंने जडेजा हाउस आते ही बनवाए थे। मैं जानता था एक दिन आएगा जब मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाया जाए, इसीलिए सबूत इकट्ठा किए मैंने। हाँ, मैं ही हूँ जडेजा परिवार का इकलौता वारिस। ये सुलेखा तो बहुत ही सेल्फिश औरत है। अगर इसे अपना खुद का बेटा मिल गया मुझे तो ये पूछेगी भी नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मुझे माफ कर दे। कुछ गलतियां नहीं, गुनाह होती है, और तुमने वही किया है। ऐसे गुनाह माफ नहीं किए जाते। चाहे तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्तें मंजूर है, बताओ।
मुझे क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो में मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंजॉय। जिमी, क्या है ये सब? ये लो, और अनिकेत को गोली मार दो। सीधा पागल खाने से आया तू? हाँ, वो माँ है मेरी माँ मुझे मार नहीं सकती। माँ, तुम मुझे नहीं मार सकती ना? मैं अपने बेटे को तो नहीं मार सकती, लेकिन मेरा बेटा जिमी है। तू नहीं, तुझे तो मैं मार सकती हूँ। नहीं 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 माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती ना माँ। सुलेखा नहीं, माँ नहीं। जिम्मी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आके सब कुछ खराब कर दिया। जब तक तू नहीं आया था ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जडेजा एम्पायर का, इस पूरे खानदान का राजा बेटा था मैं। और राजा बेटा बना रहने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुझे हर बार गलत साबित करने की कोशिश की। चॉकलेट वाला केक भी मैं ही लेकर आया था और गलत बताया इसे। एक्सीडेंट करवाया मैंने, गुंडों से भी पिटवाने की कोशिश की, और उसके बाद भी यहाँ पर आके सबको बोला कि तूने मुझे मारा है। अनिकेत, तुम्हें क्या हुआ? मैंने ये सब हालत मुझसे भी नहीं किया है। अरे तुझे और तेरी कंपनी का नाम खराब और बर्बाद करने की हर कोशिश की मैंने, और इन सब लोगों ने मेरी बात का यकीन भी किया। तुम सब के सब एक नंबर के बेवकूफ लोग हो। मैं तुम पराया था ना, लेकिन आपका तो अपना खून था ना ये। अपने खुद के परिवार के असली बेटे पर यकीन नहीं किया। मूर्ख खराब हो तुम। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम हमारे ही हाथ में रूल ठोक कर रहा। चुप है बुढ़े, तू और तेरा पूरा परिवार ना, तुम सब लोग भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। अबे जिमी के साथ में तुम सब ने जो भी कुछ किया है ना, इसके बाद में ना तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली है। अरे मैं तो फिर भी पराया था, लेकिन तुम सब लोग तो इसके अपने थे ना। हाँ, अनिकेत, तू किसी का भाई बनने के लायक ही नहीं है। यही सवाल अगर तू अपने भाई जिमी से पूछेगी ना, तो ये भी तुझे यही जवाब देगा। और तू जिमी, तूने ना अगर सब कुछ खराब कर दिया है। जडेजा परिवार का, इस एम्पायर का वारिस बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैं बन ही चुका था, लेकिन तूने आकर मुझे हरा दिया। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जिमी। प्लीज उठो मम्मा, ये लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं ना, बिना जांच पड़ताल किए किसी को भी अनाथ मान लेते हैं। तो सुलेखा मेरे चेहरे की मासूमियत के पीछे की शैतानियां कभी देख ही नहीं पाई। अनाथ नहीं था मैं, बस मुझे पैसा कमाने का जुनून था। जब बाप मुझे हर वक्त मारता था, मेरी माँ ने कभी मेरी मदद नहीं की, तो एक दिन दोनों को जहर देकर मार डाला। सब कुछ छोड़कर भाग आया अनाथ आश्रम में, ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। लेकिन अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। पुलिस मुझे कभी भी पकड़ सकती है। मुझे तुरंत यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भाग जाना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक काम है जो मुझे पूरा करना है। ऑस्कर में आप दवाई खिलाते कल तो मारेगी क्या मुझे? ऐसा तो मत बोलो, हमें आपकी जरूरत है पापा।
जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, बोलो। जिमी पिछले 3 महीनों से गायब है। उसने मुझे मना किया था कि मैं तुम लोगों को कुछ ना बताऊं, पर अब मुझे खुद जिमी की फिक्र हो रही है। जिमी गायब है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बस जिमी के कहने पे चुप थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। वो अनिकेत जो था, इतनी टाइम से वो कहीं पे अंडरग्राउंड था, लेकिन उसे कई लोगों ने जिमी के बारे में पूछताछ करते हुए देखा। अनिकेत वापस आ गया? मेरा बाप फिर से लौट गया क्या? अगर अनिकेत फ्री हो गए तो हमें सबसे पहले जिमी को ढूंढना होगा। लेकिन जिमी है कहाँ? ये जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अनिकेत भाग निकला तो उसका पहला निशाना जिमी ही होगा। हमें जिमी को ढूंढना होगा और उसको खबरदार करना होगा। मुझे याद है, जिमी अक्सर अनाथ आश्रम में वो छोटे बच्चों को खाना खिलाने जाया करता था। शायद वही जिमी का इकलौता कनेक्शन हो। हमें जिमी को सबसे पहले वही ढूंढना होगा। वही रात, सब कुछ उसी दिन जैसा है। वही तारीख, वही सन्नाटा। क्या इस बार भी आज के दिन नहीं अनिकेत मुझे मार देगा? जिम्मी, तुझे परसों से गाड़ी से कुचलकर मारने का मेरा सपना आज पूरा होगा। बरसों से चला आ रहा खेल आज खत्म हुआ। मेरी बहनों ने मुझे बचा ली, अब मेरी बारी है इन्हें प्रोटेक्ट करने की। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मज़ेदार पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।